Hello बच्चों, let's see this question. This question says a cylindrical container of volume 44.8 liter is containing equal number of moles of an ideal monoatomic gas in two sections A and B. Separated by an adiabatic frictionless piston is shown in the figure. The initial temperature and the pressure of the gas in both sections is 27.3 Kelvin and 1 atmospheric. Now gas in section A is slowly heated till the volume of section B becomes 1/8 of its initial volume. What will be the final pressure of gas in section B? की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इस जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है और इस डायग्राम से के अकॉर्डिंग सेक्शन बी में जो भी प्रोसेस होगा पूरी तरह से एडियाबैटिक होगा क्योंकि सेक्शन बी पूरी तरह से इंसुलेटेड है। की कंसेप्ट इज इन सेक्शन बी प्रोसेस after heating is adiabatic and this is adiabatic compression और adiabatic compression के लिए PV गामा कांस्टेंट होता है। PV गामा कांस्टेंट होता है क्योंकि बी सेक्शन में किसी तरह का हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो जब ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन मूव करेगा तो यहाँ इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और इस तरह से बी सेक्शन पर यहाँ वर्क होगा और इंटरनल एनर्जी इसकी चेंज होगी। सो यहाँ पीवी गामा इक्वल क्या होता है? कांस्टेंट। तो इस रिलेशन का यूज करते हुए हम यहाँ इसके लिए P2 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ये रिलेशन है P1 V1 गामा इक्वल होगा P2 V2 गामा। अब क्योंकि हम मोनो एटॉमिक गैस ली गई है तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा वैल्यू फॉर मोनो एटॉमिक गैस गामा इक्वल होता है F+2 डिवाइड बाय F और F है यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम। दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम और मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3 क्योंकि इनमें केवल ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल है, रोटेटरी या वाइब्रेशन मोशन यहाँ नहीं होता है। तो इनके लिए गामा वैल्यू हो जाती है 5/3। सो यहाँ से हम P2 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड P2 इक्वल होगा P1 V1 अपॉन V2 रेज़ टू पावर गामा। अब जैसा कि इनिशियल प्रेशर गिवन है 1 एटमॉस्फेयर और जो फाइनल वॉल्यूम है जो मतलब कि जो V2 है वो होता है V1 का 1/8 हो जाता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे V1 अपॉन V1/8 और गामा वैल्यू रखेंगे 5/3। सो इसे कैलकुलेट करने पर P2 वैल्यू मिल जाती है 32 atmosphere. So answer of this question is D, 32 atmosphere. Hope you understood it well. Best of luck.